सैंटा क्लॉज एक्चुअली में शायद वो नहीं है जो हम समझते हैं। देखो, वी ऑल नो सैंटा का नाम सुनते ही हमारे मन में अपने आप गिफ्ट, सरप्राइजेस, खुशियाँ और एक बियर्डेड ओल्ड पर्सन का ख्याल आता है जो अपने ढेर सारे रेंडियर के साथ बच्चों को गिफ्ट देने के लिए आते हैं। और ऐसा इसी वजह से क्योंकि बचपन से ही हमने सैंटा क्लॉज को कुछ इस तरह ही देखा है, चाहे कार्टून्स की बात रहे या फिल्म्स की। सैंटा क्लॉज क्रिसमस में हमें गिफ्ट्स और सरप्राइजेस देने के लिए ही आते हैं और इनफैक्ट इसलिए सैंटा क्लॉज को क्रिसमस फादर भी कहा जाता है। पर आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि सैंटा क्लॉज की रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है और इनका कनेक्शन गॉड से नहीं बल्कि सैटर्न से है। और इनफैक्ट इफ यू डोंट बिलीव, इस बात को प्रूव करने के लिए आपको एक और दिलचस्प चीज बता दूं कि क्रिसमस में गाए गए पॉपुलर सॉन्ग जिंगल बेल में एक बार भी जीसस का नाम या मदर मैरी का नाम नहीं है, विच इज क्वाइट शॉकिंग। क्योंकि अगर सैंटा क्लॉज क्रिसमस से रिलेटेड है और हम जानते हैं क्रिसमस में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो उनका जिक्र एक बार तो होना ही चाहिए था। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं? तो आज हम सैंटा क्लॉज के डार्क साइड को भी जानेंगे, कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो हमें यूजुअली जानने को नहीं मिलती। और देखो, सैंटा की यूजुअली हैप्पी और पॉजिटिव साइड को तो हम सब बचपन से देखते आए हैं, इसलिए आज के इस वीडियो में हम सैंटा क्लॉज को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो जानते हैं कि सैंटा क्लॉज कौन है। क्या ये जीसस से, उनके फादर से या उनकी मदर मैरी से कहीं से भी रिलेटेड है? क्यों सैंटा क्लॉज बच्चों को बिना किसी चीज के लिए गिफ्ट देते हैं? मतलब कि वो बच्चों को गिफ्ट आखिर देते क्यों हैं? एविल सैंटा या फिर क्रैम्पस कौन है? ये बच्चों के साथ क्या करते हैं? और आखिर सैंटा क्लॉज की पूरी रियलिटी क्या है? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि वाला। देखो, हम सबको पता है जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, पर आखिर वो कौन है जो इस दिन को छोटे छोटे बच्चों को तोहफे देते हैं? वो कौन है जो हवा में घूमते हुए अपने हिरन पर बैठ कर आते हैं और जो भी कोई विश मांगता है उसे पूरा करते हैं और उन्हें गिफ्ट देते हैं? अब देखो, मैं ये क्लियर कर दूं कि सैंटा कोई गॉड, सन ऑफ गॉड या कोई गॉड के मैसेंजर, ऐसा कुछ भी गॉड से रिलेटेड नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो किसी तरह से भी गॉड से रिलेटेड होते या जीसस से या उनके किसी भी फैमिली से रिलेटेड होते तो उनका होली बुक बाइबल में एक बार तो जिक्र होता ही। और अगर वो गॉड से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है तो आखिर ऐसा क्यों है कि जीसस के जन्म के दिन सैंटा गिफ्ट्स बांटते हैं? तो देखो, सैंटा के एग्जिस्टेंस के पीछे दो स्टोरी है और जिसमें दूसरी वाली थोड़ी खतरनाक, डरावनी और शैतान से जुड़ी है। इसलिए उसे जाने से पहले हम फर्स्ट स्टोरी को देखते हैं। तो सैंटा की पहली स्टोरी जुड़ी है सेंट निकोलस से। इनका जन्म जीसस के मृत्यु के 280 साल बाद तीसरी सदी में हुआ था। बचपन में ही माता पिता के चले जाने के बाद इन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण में अर्पित कर दिया और वो अक्सर लोगों की मदद करते थे और रेगुलरली बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। पर नहीं, यहाँ लोगों के मन में एक सवाल ये आता है जिससे कई लोग दूसरे स्टोरी पर अपने आप बिलीव करने लगते हैं। तो देखो, वो सवाल यही है कि जब सबको पता था कि सेंट निकोलस बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं तो फिर उन्हें छिपकर यही सेम चीज करने की क्या जरूरत थी? मतलब एक तरफ वो खुलेआम सब बच्चों को तोहफे दे रहे थे, वहीं 25 दिसंबर के दिन वही सेम चीज दूसरी तरफ छिपकर क्यों कर रहे हैं? और यही उनके सैंटा होने पर सवाल खड़े करता है। और इसके अलावा जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन कभी भी पहले के वक्त में एक सेलिब्रेशन की तरह नहीं मनाया जाता था और इसी वजह से दूसरे स्टोरी को मानने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प है। और कहीं ना कहीं वो दूसरी थ्योरी यानी कि वो दूसरी स्टोरी थोड़ी डार्क है और सुनकर आपको अपने कानों पर बिलीव भी नहीं होगा। तो देखो, दूसरे स्टोरी के अनुसार सैंटा और कोई नहीं बल्कि खुद सैटर्न है। सैटर्न यानी कि डेविल या फिर शैतान। हाँ, वही डेविल जो हेल में रहता है। इस सेकंड स्टोरी के अकॉर्डिंग वही सैंटा बनकर बच्चों को गिफ्ट देते हैं। हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों को लगे कि इन बातों का कोई भी आधार नहीं है, पर नहीं, इस बात को प्रूव करने के लिए काफी कुछ है। मतलब सैटर्न सैंटा है, इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास कई सारे प्रूफ्स हैं और कई तो आपको इंटरनेट पर ऐसे ही मिल जाएंगे। और वैसे मैं भी आपसे कुछ प्रूफ को शेयर करूंगा जिससे मोस्ट प्रोबेबली आप शायद इस बात पर बिलीव करने भी लग जाए। अब सबसे पहली चीज जिससे ये साबित होती है कि सैंटा ही सैटर्न है यानी कि दोनों सेम है, वो है खुद सैंटा टर्म। अगर आप सैंटा में से एन को निकालकर आखिर में कर दें तो ये सैटर्न हो जाएगा। और सैंटा क्लॉज में क्लॉज लूकस का एनेग्राम है एंड लूकस इज लूसीफर जो कि डेविल होता है। मतलब सैंटा क्लॉज टर्म सैटर्न लूकस का एनेग्राम है, जो कि बड़ी अजीब बात है। और इससे भी अजीब बात यह है कि वी ऑल नो 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और क्रिसमस डे उनके ही बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। देन सोचने वाली बात यह है कि जिंगल बेल जो गाना इस दिन को गाया जाता है उसमें जीसस के जन्म का जिक्र तो क्या, जीसस का या उनके परिवार का या कहीं से भी उनसे रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं है। तो क्या आपको ये चीज थोड़ी अजीब नहीं लगी? अदर देन दैट, आप शायद इस बात से एग्री करो कि क्रिसमस में जीसस से भी ज्यादा सैंटा क्लॉज को लोग याद करते हैं।
और लोग गिफ्ट वगैरह भी सैंटा से ही मांगते हैं। सीक्रेट सैंटा जैसे कई गेम्स इस दिन में खेले जाते हैं और लोग सरप्राइजिंगली सैंटा बनकर दूसरों को गिफ्ट्स भी देते हैं। तो मतलब एक बड़ी तादाद सैंटा को याद करती है। और डेविल यानी कि सैटर्न भी हमेशा से यही चाहता है कि जीसस को लोग याद ना करें और सैटर्न को ही हमेशा याद करें। इसके अलावा सैंटा क्लॉज और सैटर्न लूकस दोनों का ही जिक्र बाइबल में एक बार भी नहीं आता है, विच ऑल्सो मेक्स इट सस्पिशियस। इसके अलावा सैटर्न ही सैंटा है, इस बात को साबित करने के लिए एक और बात कही जाती है जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर पता है उससे ज्यादा इजी क्या है, ये साबित करना कि आप इस चैनल को कितना ज्यादा लव करते हो। तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि आप सही में इस चैनल को लव करते हो तो यार वो जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो। मैंने नोटिस किया है कि आप में से कई सारे लोग वीडियोस को देखते हो पर 56% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर देना सो हम डीपली कनेक्टेड हो जाएं। बैक टू ये टॉपिक। देखो सैंटा ही सैटर्न है, इसे प्रूव करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि सैटर्न अंधेरे का राजा है और सैंटा भी अंधेरे में ही बच्चों को गिफ्ट देने आते हैं। इसके अलावा हम सब जानते हैं बच्चों को मैनिपुलेट करना आसान होता है। बच्चे एक ऐसी उम्र में होते हैं जब उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं होता और सैंटा बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं रियलिटी से दूर करके थोड़ा लालची यानी कि ग्रीडी बनाता है। और ग्रीड बाइबल में मेंशन 7 डेडली सीन्स में से एक है। इन सब के अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि सैटर्न को बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार होता है, इसलिए सैंटा भी जरूरतमंद को और बूढ़ों को गिफ्ट देने की जगह सिर्फ बच्चों को ही गिफ्ट देने आते हैं। और ऐसा कई लोग मानते हैं कि सैटर्न अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आ सकता, इसलिए वो रूप बदलकर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के दिन सैंटा बनकर आता है। 25 दिसंबर के दिन जीसस क्राइस्ट से शिफ्ट होकर के सैंटा क्लॉज में आ जाए। जो बात अगर सही है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सैटर्न इसमें सक्सीड भी हो रहा है, क्योंकि अगर आप आज के वक्त में बच्चों से पूछेंगे कि बेटा बताओ तो 25 दिसंबर को क्या आता है, तो वो बोलेंगे सैंटा आते हैं सैंटा। खैर सैंटा के एग्जिस्टेंस के लिए जो मैंने इससे पहले बताया वही दोनों स्टोरी मोस्टली पॉपुलर है और आप किस थियोरी यानी कि किस स्टोरी पर बिलीव करते हैं ये आपके ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दिस सैंटा का एक ट्रू इविल फॉर्म भी है जिसे क्रैम्पस कहते हैं और जो छोटे बच्चों को पनिश करता है। देखो हम जानते हैं सैंटा अच्छे बच्चों को गिफ्ट देते हैं, पर जो बुरे बच्चे होते हैं उनका क्या, यानी कि जो बच्चे लड़ते हैं और जो बुरा काम करते हैं उन्हें सुधारने के लिए एक और सैंटा की तरह ही मॉन्स्टर आता है जिसका नाम क्रैम्पस है। खैर क्रैम्पस एक काफी इंटरेस्टिंग मॉन्स्टर है जो एक्चुअल में मैथोलॉजिकल क्रिएचर में काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसकी सेपरेट वीडियो भी आएगी। खैर अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में सैटर्न 666 लिख देना। और यार इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 666 लाइक्स का, तो तुम्हें सैंटा के गिफ्ट्स की कसम लाइक कर देना। खैर सैंटा की रियलिटी से तो हम वाकिफ हो गए, पर अगर आपको वेयरवुल्फ के रियलिटी को जानना है यानी कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और अगर आपको उस खतरनाक इंसिडेंट के बारे में जानना है जब भारत में ही एक भेड़िए ने 600 लोगों की जान ले ली थी, तो अब अगर उस वेयरवुल्फ के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।